नमस्कार, मैं यशवंत। कोरोना के भयावह समय में घर जल्दी लौट जाने की इच्छा जितनी सुखद और स्वाभाविक है, उतना ही दुखद और अस्वाभाविक है। जिस तरह से देख सकते हैं, प्रवासी मजदूरों को लेकर तमाम तरह की लापरवाहियां की जा रही हैं और उन लापरवाहियों के चक्कर में उनकी जानें भी चली जा रही हैं। इस पे शासन प्रशासन किस प्रकार से चुप बैठा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक घटना ऐसी घटी कुछ हफ्ते पहले कि एक मालगाड़ी किस प्रकार से प्रवासी मजदूरों के ऊपर से गुजर गई और तकरीबन 16 से 17 मजदूरों के शरीरों के चिथड़े चिथड़े उड़ गए, और जो दोस्तों दशकों तक नहीं भुलाया जा सकता। ये जो लापरवाही है दोस्तों, ये पूरी तरह से आलोचना और सुधार की मांग कर रही है। और इस घटना पे मुझे वीडियो बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति विशेष से बात कर रहा था, जिसके बाद उनका जो दृष्टिकोण था मुझे हैरान कर गया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है, ये घटना ऐसे नहीं घटी है, कुछ लोगों के द्वारा उनको मारा गया है। तो मुझे पहले तो हंसी आई, फिर मैं बोला ठीक है, सबकी अपने अपने विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा, क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इस घटना पे एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए, जिससे कम लोग जागरूक तो हों कि नहीं उसकी वास्तविकता क्या है, और इस वास्तविकता को कुछ लोग यदि इस तरह की घटना में बदलने की फिराक में है तो वो गलत है। ये हमारे देश के खिलाफ है, ये हमारी मानवता के खिलाफ है। और जिस तरह से देख सकते हैं, कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। ठीक है, तो हम आपको पहले बता दें दोस्तों कि ये घटना आखिर घटी कैसे। तो बता दें आपको, महाराष्ट्र प्रशासन या शासन के द्वारा एक बात कही गई कि जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हैं वो भुसावल से चलाई जाएंगी, पर प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही निकली कि क्या प्रशासन नहीं जानता था, जब पूरे देश में पूरी तरह से लॉकडाउन है तो एक जगह से दूसरी जगह कोई जाएगा कैसे। भुसावल काफ़ी दूर है मुंबई से। उसके बाद 20 प्रवासी मजदूर थे जो एक ही मतलब स्टेट के थे या इर्द गिर्द के लोग थे, एक ही गाँव के थे। तो 20 प्रवासी मजदूर जो जालना से निकल पड़े पैदल ही। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो रेलवे ट्रैक का चुनाव क्यों किए। वो लोग रेलवे ट्रैक का चुनाव इसलिए किए क्योंकि उन्हें डर था कि तमाम जगहों पर जिस प्रकार से नाकाबंदी किया गया है, पुलिस के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है, रोका जा रहा है, मारा जा रहा है, इन सारी मुसीबतों से बचने के लिए उन्होंने सबसे पहली प्राथमिकता और चयन रेलवे ट्रैक का किया, और उसी के माध्यम से उन्होंने चलना स्टार्ट किया। तो दोस्तों, तकरीबन 45 किलोमीटर लगभग औरंगाबाद तक जब वो लोग पहुंचे, उसके बाद भोर हो चुका था, तकरीबन 3 बज गया था। उसके बाद कुछ लोगों ने वहाँ पर सोचा कि आराम कर लें। उसके बाद लोग वहीं बैठ के आराम करने लगे, और इतने में दोस्तों भोर का समय था, उनकी आंखें लग गई। उसके बाद जो खाली मालगाड़ी थी उनके ऊपर से गुजर गई, और तकरीबन 16 से 17 लोग मारे गए। और वही जो 3 लोग बगल में पटरी से थोड़ा हट के बैठे थे, सोए थे, वो लोग पूरी तरह से बच गए। और उस घटना को उन्होंने अपने अनुसार बताया भी कि ये घटना घटी कैसे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से आप या तो प्रशासन को लापरवाह कहें या मजदूरों को लापरवाह कहें, पर ऐसी घटनाएं इन्हीं लोगों के साथ क्यों घट रही हैं, और इस घटना को भी लेकर किस प्रकार से सरकार एक दूसरे का घेराव कर रही है। वो उनके ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं, ये इनके ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं। पर दोस्तों, ये जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है कि किस वजह से ये घटना घटी है। तो यदि आप इस प्रकार का अनाउंसमेंट नहीं करते तो जो है प्रवासी मजदूर उस जगह पे कभी नहीं जाते। पर इस घटना को कोई नहीं लेना चाहता। आज आप देख सकते हैं, कोरोना जैसी भयावह बीमारी ने पूरे देश को अव्यवस्थित कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। पर ऐसे संकट के दौर में अगर दोस्तों हम एक अवसर खोज लें, वही बेहतर विकल्प होगा हमारे देश के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए। आज आप तमाम तरह की वीडियो आप देखते होंगे, जिस वीडियो में दिखाया गया कि कितनी निर्ममता और कितनी परेशानी, कष्टों से वो है अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। लोग तकरीबन 1-2 हफ्ते से पैदल चल रहे हैं, सूरत, अहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई, गुजरात, अपने गांव तक पहुंचने के लिए। तो ये जो समस्याएं हैं कि दोस्तों, पहली प्राथमिकता चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन प्रवासी मजदूरों को देना चाहिए कि उनको पहले उनके गंतव्य तक सेफली पहुंचाया जाए। क्या ये जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता? किस तरह से महिलाओं और बच्चों को ट्रक के ऊपर लादा जा रहा है, जानवरों और मुर्गियों की तरह उनको भरा जा रहा है। तो ये समस्याएं, क्या इन समस्याओं का निपटान सरकार नहीं कर सकती है?
और किस प्रकार से 6,000 7,000 मनमानी लोग पैसा ले रहे हैं। उतना पैसा लेने के बाद भी एक तरह से आप उनके फेवर में ही बोल सकते हैं कि जिस तरह से वो कम से कम उनके गंतव्य तक तो छोड़ रहे हैं। और दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूख और प्यास से दम तोड़ दे रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सरकार को संवेदनशील होने की ज़रूरत है। यदि सरकार ऐसे ही अपने काम करती रही तो दोस्तों, देश में अराजकता आ सकती है और इस अराजकता को दशकों तक नहीं भुलाया जा सकता है। क्योंकि जिस बेचैनी और जिस नाउम्मीदी से लोग उस शहर को छोड़ रहे हैं जहाँ पर एक समय था दोस्तों, कितने खुशी और कितने जोश से उन शहरों की तरफ हमारे देश के युवा जो हैं, हमारे राज्यों के जो युवा हैं, उस देश की तरफ पलायन किए थे। आज स्थिति वो है दोस्तों, उसी ऊर्जा, उसी निराशा के साथ वो घर लौट रहे हैं। तो मेरी अपील ये है कि सरकार से तमाम तरह के शेल्टर का निर्माण किया जाए। और ये जो शेल्टर की बात आप करें, जो क्वारंटीन सेंटर हैं जो बनाए गए थे, मैं आपको बता दूं, स्पेशली आजमगढ़ की मैं बात करूं तो आजमगढ़ में आप ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर तमाम तरह के क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, पर वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो इतनी बद से बदतर हैं कि आप उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए जिन लोगों के परिवार के लोग मुंबई, दिल्ली, पूना, फलाने मतलब जगह जहाँ से भी कोई आ रहा है, वो पहली प्राथमिकता अपने घर में ही दे रहे हैं। एक कमरा खाली कर दे रहे हैं या फिर बाग बगीचे में ले जाकर लोगों को वहाँ पे रखने के लिए व्यवस्थाएं अलॉट कर दे रहे हैं। क्यों ऐसी अब व्यवस्थाएं जन्म ले रही हैं? क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं। क्वारंटीन सेंटर तो बनाए, पर दोस्तों वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है। सोचिए, तो इस तरह की जब तक व्यवस्थाएं जन्म लेंगी, जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, सबसे पहले जो प्राथमिकता दीजिए ऐसे लोगों को दीजिए ताकि ये इस तरह की घटनाएं न हों, इस तरह की लापरवाहियाँ फिर न घटें। क्योंकि जिन परिवारों से बिलोंग करते थे प्रवासी मजदूर, वो एक ही परिवार के कई लोग मारे जा चुके हैं। और ये संवेदनाएं आप बस ऐसे ही व्यक्त करिए, कंपेंसेशन के रूप में, मुआवजा के रूप में उन्हें पैसे दे दीजिए और आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। जब तक आपकी मानसिकता ये रहेगी दोस्तों, ये स्थितियाँ ऐसे ही जन्म लेती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।